नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। तो आपको बता दें कि अंडा सेहत के लिए हानिकारक है और इस विषय पर आज बातचीत करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बताएं कि किस प्रकार से जो अंडा है वो सेहत के लिए हानिकारक हो चुका है और इसी विषय पर आपको ज्यादा जानकारी हम आज इस सेगमेंट में देने वाले हैं कि किस प्रकार से जो अंडा है वो अब ग्राहकों के लिए, लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। तो वो अंडा जो हम नित्यदिन जिसका सेवन हम ज्यादातर करते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, लोग अपने खानों में इसका इस्तेमाल करते हैं और अब जाकर ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं कि अंडा हानिकारक साबित हो रहा है। तो देखिए, देसी अंडे के नाम पर किस प्रकार से धोखा दिया जा रहा और अब अंडा खाना हेल्दी नहीं है, ऐसे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। डिमांड काफी बढ़ जाती है क्योंकि अंडा शरीर को गर्माहट पहुंचाता है, साथ ही तमाम तरह के पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। अंडा खाने वालों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देसी अंडा खाना पसंद होता है। सफेद अंडे की तुलना में देसी अंडा महंगा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अंडे के लिए आप अधिक पैसा देते हैं उस अंडे को नकली अंडों से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, हाल ही में मार्केट में बिक रहे देसी अंडों को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उपभोक्ताओं और स्थानीय लोगों का आरोप है कि देसी अंडे के नाम पर बाजार में सिर्फ कलरफुल और चमकदार अंडे बेचे जा रहे हैं जो असल में देसी नहीं है। चर्चाएं तो यहां तक है कि इनमें से कुछ अंडे तथाकथित चाइनीज अंडे या मशीन से तैयार किए हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। ग्राहकों का कहना है कि असली देसी अंडे सीमित मात्रा में मिलते हैं क्योंकि देसी मुर्गियों का पालन खुले वातावरण में होता है। इसके बावजूद हर गली चौराहे और बाजार में बड़ी संख्या में देसी अंडों की उपलब्धता कई सवाल खड़े करती है। तो वहीं खाद्य विशेषज्ञों के अनुसार देसी और फार्म अंडों की पहचान के लिए वैज्ञानिक जांच संभव है, लेकिन इसके लिए नियमित निरीक्षण और लैब टेस्ट जरूरी है। यदि फूड विभाग चाहे तो इस पूरे विवाद पर सच्चाई सामने लाई जा सकती है। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन और फूड विभाग तुरंत संज्ञान ले, बाजार में बिक रहे देसी अंडों की जांच कराए और यदि गड़बड़ी पाई जाए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। तभी देसी अंडे के नाम पर चल रहे इस कथित खेल पर लगाम लग सकेगी और आम जनता को ठगी से बचाया जा सकेगा। इसी को लेकर इंडिया न्यूज की महाराजगंज से ये खास रिपोर्ट देखिए। और महाराजगंज से ही हमारे अब सहयोगी अजय जायसवाल की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों बाजार में बिकने वाले देसी अंडों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि देसी अंडे के नाम पर रंगीन अंडे बेचे जा रहे हैं जो ना तो स्वाद में देसी जैसे हैं और ना ही पोषण के लिहाज से। चर्चा तो यहाँ तक है कि इनमें से कई अंडे तथाकथित चाइनीज अंडे या मशीन से तैयार किए हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ देसी अंडे सीमित मात्रा में मिलते हैं क्योंकि देसी मुर्गियों का पालन गांव में खुले वातावरण में किया जाता है। ऐसे में हर बाजार और हर दुकान पर बड़ी संख्या में देसी अंडे का बेचना अपने आप में संदेह पैदा करता है। बाजार में बिक रहे अंडे एक जैसे आकार के, चमकदार और अत्यधिक रंगीन दिखते हैं, जबकि असली देसी अंडे का छिलका आमतौर पर खुरदुरा और रंग हल्का होता है। सबसे बड़ा सवाल फूड विभाग की भूमिका को लेकर उठ रहा है। लोगों का कहना है कि खाद्य विभाग की सक्रियता सिर्फ त्योहारों के आसपास ही नजर आती है। त्योहार खत्म होते ही मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई भी ठंडी पड़ जाती है। रोजमर्रा की जरूरत के सामान जैसे दूध, तेल, मिठाई और अब देसी अंडे पर नियमित जांच क्यों नहीं हो रहा है? वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि देसी अंडे और सामान्य अंडों के बीच
फर्क की वैज्ञानिक जांच संभव है, लेकिन इसके लिए लैब टेस्टिंग जरूरी है। यदि फूड विभाग चाहे तो इस पूरे भ्रम को आसानी से खत्म किया जा सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि प्रशासन और खाद्य विभाग इस मामले को गंभीरता से ले और बाजार में बिक रहे देसी अंडों की जांच कराए और यदि गड़बड़ी पाई जाए तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। नकली अंडे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और देसी अंडे जो है स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद है। इनके दोनों में जो इंग्रेडिएंट है, कंटेंट पड़ा हुआ है। जैसे देसी अंडे हैं, देसी अंडे में विटामिन्स हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ये बहुतायत में पाया जाता है क्योंकि नेचुरल तरीके से ग्रोथ करने की वजह से ये पोषण भरपूर मात्रा में होता है। और जो बॉयलर है या जो नकली हैं, इन सब चीज़ों में बहुत कम क्वांटिटी में होता है, जिसके कारण उतना हेल्दी नहीं होता है। और जो इसमें अंडे बिक रहे हैं, जो सफेद अंडा है, उसके वो अंडा और देसी अंडा, इन दोनों में क्या अंतर है? अभी तो मार्केट में कई बार ऐसा हो गया है कि लोग धोखा खा जा रहे हैं। सफ़ेद अंडे में कई बार नकली अंडे जो प्लास्टिक के बना हुआ आ जा रहे हैं। देसी अंडे जो है नेचुरली आपको मिल भी रहा है, तो स्वास्थ्य के लिए वो बहुत नुकसानदायक है। बॉयलर अंडे में बेसिकली जो देखा जा रहा है, क्योंकि मुर्गी के फीड में उनको खिलाने के लिए बहुत सारे केमिकल यूज हो रहा है, जो अंततः अंडे में आ जा रहा है और अंडे को ह्यूमन बीइंग यूज कर रहे हैं, तो उसमें कंजम्पशन हो जा रहा है। तो इसके कारण उसमें हेल्थ पे उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि एंटीबायोटिक यूज होता है इसमें भरपूर मात्रा में, और उसको ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है। तो ये जो है हमारे लंबे समय तक यदि इसको ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं तो लीवर का डैमेज, किडनी का डैमेज, अंत में कैंसर भी हो सकता है। इस तरह का स्वास्थ्य पे इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो मार्केट में देसी अंडा करके बेच रहे हैं, वो कौन सा देसी अंडा है? वो देसी अंडा जो है अंडा सही नहीं है। वो देसी जो देहात से लाते हैं वो अंडा सही है, जो मुर्गी फोड़ के बच्चा जिलाते हैं। हमारे गनवरिया में बाबू साहब हैं, मैं अंडा वहीं से लाता हूँ। अच्छा, और ये जो मार्केट में बिक रहा है ये अंडा कैसा होता है? ये जो सफेद वाला सफेद वाला नहीं, जो ये कह रहे देसी अंडा। कह रहा देसी अंडा कहाँ, वो झाबा उबा में लेके आते हैं, घूम घूम के बेचते हैं, सब पता नहीं कैसे कलर बना के, और उससे जो है नुकसान है अंडे से। जी देखिए, मार्केट में जो देसी अंडे मिल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डार्क हैं और ये बड़े हैं। जो ओरिजिनल देसी अंडे होते हैं वो साइज़ में छोटे होते हैं और हल्का सा उसका क्रीमी कलर होता है, वो बहुत ज़्यादा डार्क शेड का नहीं होता। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये नकली देसी अंडे हैं। इस पे लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये एक तरह की कालाबाजारी है। इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस तरह की कालाबाजारी को रोकना चाहिए। लोगों को बेवकूफ़ बनने से रोकना चाहिए। बाकी जहाँ तक न्यूट्रिशन की बात आती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन में फ़र्क नहीं आता है, लेकिन आप जो अंडे आपको 4 रुपये में मिल रहे हैं और ये नकली देसी अंडे बोल के आप 17 रुपये में बेच रहे हैं, ये बहुत धोखा है लोग। देसी अंडे की पहचान और उसको देखने के लिए हम आए हैं एक गांव में। जिस गांव में आए हैं हम आपको तस्वीरों में दिखा दे कि ये वो गांव है सिमरावा गांव, जहां पे अगर दिखाएंगे तो ये झोपड़ी का मकान और यहाँ पे ये देसी अंडा और हमारे साथ इस विषय पर ज़्यादा जानकारी के साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर दिवाकर भारद्वाज और डॉक्टर निरुपमा। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर दिवाकर जी, देखिए ये बहुत बड़ा एक विषय छिड़ रहा है आजकल बाजार में कि देसी अंडे के नाम पर धोखा दिया जा रहा है लोगों को। नकली अंडा, कलरफुल अंडा और कहें कि चाइनीज अंडा लोगों को खिलाया जा रहा है। सेहत पर कितना बड़ा खिलवाड़ सेहत के साथ किया जा रहा है? जी दिवाकर जी। देखिए, बात ये हो रही है कि आप इस बात को इस तरह समझिए कि जो देसी अंडा और जो नकली अंडा होता है, इसमें एक प्रमुख फर्क ये होता है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का, और इसमें दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क होता है इससे पैदा होने वाली बीमारियों का। नकली अंडे का अगर आप सेवन करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स, जो हम लोग बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो उसका सामना हम लोग को करना पड़ता है।
सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या वही हो जाती है। बहुत सारे हमारे पास हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम नकली अंडा खाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें लोगों के साथ देखने को मिलती है वो होती है पॉइजनिंग, जिसे कि हम विषाक्तता कहते हैं। उसके बाद हो जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, पेट की बीमारियां, फिर खाद्य संबंधी बीमारियां, रासायनिक विषाक्तता, रासायनिक पॉइजनिंग, केमिकल पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं। जी नॉर्मली क्या होता है कि एक, हेलो, आपको हाँ आवाज आ रही जी है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी। जी दिवाकर जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, निरुपमा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कैसे पता चलेगा कि आखिरकार जिस अंडे का सेवन आम व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग आए दिन करते हैं वो असली है या फिर नकली है, कैसे पता किया जाए उसका? प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां बहुत ज्यादा होने लगती हैं, और पॉइजनिंग तो एक ऐसी चीज है जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करके पूरी हेल्थ को खराब कर सकती है। तो ये कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं नकली अंडा खाने के। जी निरुपमा जी, आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि बाजार में जो ये अभी नकली असली अंडे का खेल जो चल रहा है, कैसे पता करेंगे कि कौन सा असली अंडा है, कौन सा नकली अंडा है? लोग कैसे बचे इससे? बच्चे बुजुर्ग आए दिन सेवन करते हैं इसका। जी। सबसे पहले तो जो हम मतलब नकली और असली एक फार्म चल रहा है, तो उसमें देशी और फार्मी एग होता है कि फार्म जो भी केज्ड हेंस होती हैं उनसे, और दूसरी होती हैं जो नेटिव रेंज मतलब फ्री रेंज में रहती हैं। तो जो देशी अंडा होता है उसको, जैसे आजकल चल रहा है ना कि वो ब्राउन कलर का दिखता है, तो विभिन्न प्रकार कत्थे से या चाय की पत्ती के पानी से उसको कलर कर रहे हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी लें, पानी फुल करें और उसमें उस एग को डाल दें, थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर वो रंगा गया है ऊपर से, फार्म एग को अगर कलर किया गया है, तो थोड़ा बहुत उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जी तो सबसे पहले तो ये एक तरीका जो हम मतलब आम पब्लिक जो है वो घर पे अपने कर सकती है, वो देख सकती है। दूसरा क्या होता है कि एक तरीका और है, अंडा खराब है या अच्छा है, मतलब फ्रेश है कि पुराना हो गया है, उसका भी एक तरीका होता है कि जलती हुई मोमबत्ती जला लें और उसके पास एग के पास ले जाएं। यदि ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई पड़ रहा है, इट मीन्स कि वो फ्रेश एग है। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना है और ये अंडा खाने से जिस उद्देश्य से हम खा रहे हैं, एक तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि बहुत सारी विषाक्तताएं हो जाती हैं, पॉइजनिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो वो सारी चीजें उससे हो सकती हैं। अगर हम देशी और एक फार्म एग की बात करें तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में बहुत अंतर तो नहीं होता, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब हम उसके लिए ज्यादा पे कर रहे हैं तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। वो चीजें मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को हर्ट कर रही हैं कि ये गलत हमें मिल रहा है, हम इतना पैसा भी पेमेंट कर रहे हैं और हमें अच्छी चीज नहीं मिल रही है। तो उसका एक तरीका तो, अपने दो तरीके तो हैं जो हम अपने घर पे अपने आप कर सकते हैं, उसके लिए किसी लैब टेस्टिंग की फिलहाल जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल दिवाकर जी, अभी निरुपमा जी ने कुछ तरीके बताए हैं जिससे इस अंडे का जो ये खेल चल रहा है कि नकली है, असली है, देसी अंडा है या नहीं है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन बात वही है ना कि अभी आज हम और आप इस पर बातचीत कर रहे हैं तो कुछ लोगों तक ये जानकारी शायद पहुंच भी जाए, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन वो आए रोजाना के तौर पर उसका सेवन करते नजर आ रहे हैं। दिवाकर जी, यही प्रॉब्लम है कि जो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक हमारे पास जो अंडा है और ये एक दूसरा अंडा है। नॉर्मली हम लोग को ये कहा जाता है कि दिस एग, जो कि क्रीम कलर का एग है, ये देसी अंडा है, और ये जो व्हाइट एग है ये हमारा असली अंडा है। लेकिन शायद हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये जो क्रीम कलर का अंडा हम लोग को दिखाया जा रहा है, ये बहुत तरीके हो सकता है। जैसे हमारी गेस्ट है निरुपमा जी, उन्होंने बताया कि बहुत तरीके से इस अंडे को कलर करा जा सकता है, बहुत तरीके होते हैं। लेकिन इस अंडे को आइडेंटिफाई करने के भी बहुत सारे तरीके हमारे पास होते हैं। जैसे कि अगर कोई ग्राहक अंडा खाने जाता है या अंडे लेने जाता है, तो उसके पास एक बेसिक अंडे को देख के, हाथ में लेके भी छू के बताने के तरीके होते हैं कि असली अंडा है, असली है या नकली है। जैसे कि आप इसकी ध्वनि सुन सकते हैं, आप इसको हिला के देख सकते हैं। अगर इसके अंदर का मटेरियल बहुत सॉलिड है तो हम लोग अमूमन मान के चलते हैं कि चलिए अंडा असली हो सकता है। अगर कोई अंडा नकली है तो उसके अंदर का जो तरल पदार्थ वगैरह है वो आपको काफी, उसको हिलाने से वो हिलेगा। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। निरुपमा जी, क्या कोई साइज में भी, निरुपमा जी क्या कोई साइज से भी पता चल सकता है कि जो नकली अंडा है वो छोटे साइज का है या फिर असली अंडा का साइज बड़ा? क्या साइज के भी माध्यम से लोगों को पता चल सकता है इसके बारे में, कौन असली है कौन नकली? जी, कुछ हद तक कहा जाता है कि जो
मतलब देशी अंडा होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है और उसकी स्किन जो होती है थोड़ी इरेगुलर होती है, बहुत नेटवर्क इशू के चलते निरुपमा जी अभी उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। दिवाकर जी आप भी इस पर जवाब दे दीजिए कि क्या साइज से भी पता लगाया जा सकता है कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, ताकि लोगों की सेहत के साथ जो ये तो खिलवाड़ देशी का जो योग होता है वो ज्यादा कंडेंस होता है, तो उसको हिलाएंगे तो वो उतना आवाज नहीं, मतलब ठोस जैसा होगा। और जो फार्मी एग होगा वो चूंकि एंटीबायोटिक्स, डिफरेंट टाइप हार्मोन्स और पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं, तो उसमें वो ठीक है। दिवाकर जी आपके पास आना चाहूंगी, ये बताइए कि ये जो अंडा लोग सेवन कर रहे हैं उसका, मान लीजिए कि यदि वो नकली अंडा है या फिर चाइनीज अंडा है या फिर कलरफुल अंडा, अगर उसका सेवन वो कर भी लेते हैं तो क्या है वो दुष्प्रभाव क्या उनके ऊपर देखने को मिल सकता है लोगों के ऊपर, ऐसे इस प्रकार से वो गलत और जो नकली अंडा चल रहा है उसका सेवन करते हैं? तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेन समस्या जो नकली अंडा खाने से आएगी वो ये आएगी कि उसमें हमारे अंदर जो केमिकल्स हैं, जिसको ये रासायनिक पॉइजनिंग हम लोग कहते हैं, वो हमको अमूमन देखने को मिलती है। दो केमिकल्स का मैं आपके सामने नाम लेना चाहूंगा और आई एम श्योर निरुपमा जी भी उससे एग्री करेंगी। पहला केमिकल है सोडियम एल्गिनेट और दूसरा केमिकल है फॉर्मेल्डिहाइड। और ये दोनों ही केमिकल्स ऐसे हैं जो कि स्किन से लेकर स्किन एलर्जी कॉज करते हैं, स्किन कैंसर भी कॉज करते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड जो कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। अब सोचिए कि जो चीजें हम दुनिया में प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, अगर उन्हीं चीजों को हम खुद अंदर खा रहे हैं तो वो शरीर का क्या हाल करेगी। कैंसर की समस्या हो सकती है, लंग्स की एलर्जी हो सकती है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हमको हो सकती हैं। कोई भी बॉडी का सिस्टम हमारा ऐसा नहीं है जो इन केमिकल से अफेक्ट ना हो। दूसरी चीज कि हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो बहुत सेंसिटिव होता है और वो कुछ ही चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसको सूट करती हैं। अगर ये केमिकल्स उसमें जाते हैं तो पाचन तंत्र की जो, अगर हम लोकल भाषा में कहें, जो सेटिंग है वो पूरी तरह बिगड़ जाती है और उससे होने वाली हमारी जो समस्याएं होती है, पाचन संबंधी समस्याएं बहुत बिल्कुल, लंबे यानी समय कि तक अगर वो लोगों में रह नकली सकती अंडे का हैं। सेवन करते हैं तो वो रिएक्शन नजर आएगा और इससे वो अंदाजा लग सकता है कि हमने जो जिस भी Definitely, अंडे का सेवन definitely. किया है वो सही इस प्रकार से सही नहीं है, ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए तो जो बता रहे थे किस प्रकार से आप अंडे के साइज से, उसके कलर से और जो रिएक्शन उसको खाने के बाद आपको होगा उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अंडा सही है या फिर गलत है। और इसी के साथ सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज।